क्या आप जानते हैं कि डोरा के सपनों में एक दिव्य आभा वाला आदमी कौन है? वह शियाओफू है, एक अमीर वारिस, खूबसूरत और बुद्धिमान, जिससे सभी जलते हैं। आज उसका जन्मदिन है। शौफू ने कहा कि उसकी एक छोटी सी इच्छा है और उसने प्रार्थना की कि लनफांग उसे जरूर पूरा करे, बस एक बार फोन बूथ का उपयोग करने के लिए। छोटा फू खुश है। नीला मोटा बेवकूफी न करने की याद दिलाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। माँ चली गई। घर का फोन बजता है। माताजी घबरा जाती हैं, बताती हैं कि छोटे पति के पिता की कंपनी दिवालिया हो गई है। ये विला भी बिक गया है, पैसे खत्म हो गए हैं। छोटे फू ने सोचा, ये मेरे मन के मुताबिक है। पैन टाइगर अभी पैसे की कमी पर संदेह कर रहा था। अगर ऐसा है तो छोटे फू और लोग कहाँ रहेंगे? पैसे ना होने पर होटल में नहीं रह सकते। दाहयांग इससे सहमत नहीं है। वह मानते हैं कि शियोफू बिना पैसे की दुनिया सहन नहीं कर सकता। जल्दी ही वह लानपांगाजी को पहले जैसा करने आएगा। अनहोनी से बचने के लिए परिवार की गतिविधियों पर नजर रखना बेहतर है। धनी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि घर की नीलामी हो चुकी है। स्पोर्ट्स कार भी अब उसकी नहीं, उसे साधारण तरीके से बांझा करना पड़ेगा। पति आहें भर रहा है। पत्नी की आवाज सुनते कह रहा है कि अचानक कैसे हुआ? अब ये ऐसा हो गया है, इसके लिए माफी मांगता हूँ। फूमा ने कहा कि अगर हमारा परिवार मेहनत करे तो हम शानदार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छोटे शहर के पीछे की पहाड़ी पर रहने का स्थान तय किया गया। ये सबको हैरान कर दिया। पत्नी अपने बेटे की तारीफ कर रही है। नए कपड़े पहनकर भी वह आकर्षक लग रहा है। यहाँ बिजली नहीं है, इसलिए जीवन को लकड़ी से आग निकालनी पड़ती है। ये कठिन कार्य छोटे फू टेव पर पड़ा। पिता शिकार पर गए हैं और कईलू भी खाली नहीं बैठ सकता। माँ फुर्सत में थोड़ा मेकअप कर लेती है, लेकिन लकड़ी से आग निकालना सच है। थोड़ी देर बाद थककर कुत्ते की तरह हो गए। दूसरी ओर उपराजा को कुछ नहीं मिला। बिल्ली ब्लू शाही खून की धारक है। मछली पकड़ न सकी तो कोई बात नहीं, बल्कि मछली द्वारा पीछा किया गया। आखिरकार शौफू ने मेहनत का फल पा लिया। सब लोग खुश हैं और दोनों ने खुशी में नाचना शुरू कर दिया। दिवालिया होना डरावना नहीं, फिर से शुरुआत करने की हिम्मत न होना डरावना है। रात एक परिवार खुश था। अचानक शौफू ने कुछ याद किया और दीवार पर चित्र बनाने लगा। यह चित्र लाखों वर्षों बाद खोजा गया तो ये बड़ी खबर होगी। ब्लू ने एक चूहा बनाया। आसमान में चमकते तारों को देखते हुए एक आदमी और बिल्ली खुशहाल जीवन बिताते हैं। स्वर पापा ने शियाओफू से कहा, चाहे अमीर हो या गरीब, इन सितारों को देखकर सभी समान सुंदरता देख सकते हैं। सभी समान हैं। क्या आप स्क्रीन के सामने रहकर आसपास की सच्चाई, भलाई और सुंदरता पहचान सकते हैं? दूसरे दिन सब लोग एक खुशहाल परिवार का दृश्य देख रहे थे। सुअर पिता शिकार पर गए, छोटे लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, ब्रू बर्तन धो रहे थे और माँ सफाई कर रही थी। क्या यही पैसे की कमी वाला जीवन है? एक परिवार का जीवन रंगीन है। पार्टी आदि हुई थी, उपहार देना पड़ेगा। जाओफू ने देखा कि साथी आ रहे हैं, ये दर्शाते हुए कि पार्टी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दाहयांग ने फिर से छोटे सुअर के बर्तनों को निकाला। ये बचत बर्तन बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन शौफू ने एक घर के आकार का असहेजने वाला बर्तन निकाला, जो शौजी भाई ने पहाड़ी के पेड़ से बनाया था। पैसे डालने के बाद कार्यक्रम देखने के लिए है। जिंगसंग ने अपने हाथों से बनाए कुकीज दिए। कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। छोटे फू ने अपनी माँ के द्वारा बनाए गए बिस्किट निकाले, जिसमें ताजा गाय के दूध से बना मक्खन और बिना एडिटिव और कीटनाशक के उगाए गेहूं का उपयोग किया गया। ये दुनिया में दौड़कर भी नहीं मिलने वाला बेहतरीन कुकी बिस्कुट है। 5 बाघ को बोलने का मौका नहीं देकर उसे रोक दिया। ये उच्च गुणवत्ता का बॉक्स पेपर है, 100% शुद्ध सामग्री से बना, जापान का उच्चतम स्तर का है। इसके पैटर्न पापा की नई फैक्ट्री ने बनाए हैं। इस तरह पार्टी सिर्फ छोटे फू अकेले रह गए हैं। कितनी भी कोशिश करें कोई जवाब नहीं मिलता। वे रोते हुए नीला पांगजी को बताते हैं कि सभी लौट चुके हैं, केवल वह अकेले रह गए हैं। नीला मोटा आदमी ने पूछा, U027, क्या तुम जानते हो कि सब लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहना चाहते? U027 फिर एक टेलीफोन बूथ निकाल लिया। दुनिया सामान्य हो गई। अमीरों के बच्चों का जन्मदिन कितना चालाक होता है। सबसे पहले तैयार किया गया निमंत्रण पत्र निकालें। सुनिश्चित करें कि सभी के पास है। इसे जन्मदिन की पार्टी के रूप में चिन्हित करें, क्योंकि यह अमीरों का प्रतीक है। एक उपयुक्त समय चुनें। पार्टी में उपस्थित शानदार महंगाई का जिक्र करें और बाहर निकलते समय एक वाक्य छोड़ दें कि उपहार लाना न भूलें। नीला बड़ा आदमी कहता है, U027 क्या ये अच्छा नहीं है? U027, लेकिन दियांग मुश्किल में है, क्योंकि पार्टी में जाने के लिए उपहार लाना जरूरी है। उनके पास पैसे नहीं। लाल बूंद समझता है कि यह भावना सबसे महत्वपूर्ण है। दाईशोंग ने पिछले साल की घटना को याद किया, जब उसे एक छोटे विमान का मॉडल दिया गया था। वह असली नहीं खरीद सका, इसलिए मॉडल दिया गया। हालांकि शौफू के सभी संग्रह उसके मुकाबले बेकार हैं। नीला पांगजी ने सोचा, अगर दाहियों को उसकी पसंद की चीजें दें तो, जैसे कि गेम कंसोल, अत्यधिक प्रीमियम घड़ी, अप्रकाशित कॉमिक किताब। दक्षिण ने सब बर्बाद कर दिया। तब माँ ने कहा कि चिंगशियांग ने फोन किया। वो भी उपहार की बात को लेकर परेशान था। पेंटिंग टाइगर ने ध्यान नहीं दिया और बिजली के खंभे से टकरा गया। ये दक्षिण के लिए मजेदार था। पेंटिंग टाइगर अपनी नाराजगी नहीं उतार पा रहा था। फिर अचानक कोई दरवाजे पर आ गया। दक्षिण ने जल्दी सोचा और पूछा कि उपहार की तैयारी कैसी चल रही है, जिससे वो एक मुसीबत से बच गया। नीला मोटा आदमी आया। मोटा बाघ मदद मांगी, क्योंकि वह उपहार तय नहीं कर पाता। रात को सोते समय भी ठीक से नहीं सो पाता। नीला मोटा आदमी सभी की इच्छा का जवाब देते हुए बोला, क्यों ना छोटे पति से पूछ लिया जाए। यह अन्वेषण यंत्र और प्रसारक है। इस समय शौफू उच्च गुणवत्ता वाले चारे से मछलियों को खिला रहा है। तभी पांगू ने हाथ बढ़ाया और शौफू ने मछलियों के साथ घनिष्ठता दिखाई। नरम तरीका काम नहीं आया। उसने शौफू को मुक्का मार और एक बाल निकाल लिया। एक व्यक्ति के बालों में उनकी आनुवंशिक जानकारी होती है, इसलिए उनके बालों का विश्लेषण कर व्यक्ति के व्यक्तित्व और विचारों का पता चल सकता है। अगर हम शियाओफू की चतुराई न कहें तो पहले उसे अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहिए। लग्जरी क्रूज में आज्ञाकारी नाविकों की आवश्यकता है, जैसे दाहू जो जहाज के स्नानागार के लिए जिम्मेदार है, पेंग हू जो फैन की दिशा के लिए, और जो धूप का आनंद लेता है, जिससे पेंग हू नाराज है। जिंगशियांग ने पूछा कि शौफू के भी ना कोई चीजें नहीं है, लेकिन पैसे से सब कुछ खुद खरीद सकते हैं। लनफंगजे ने सबको सलाह दी कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। लग्जरी विला में बाहर सब सामान्य है, अंदर छोटे फू ने जन्मदिन पार्टी की तैयारी की है। सुअर माँ ने सभी का स्वागत किया। मेज पर अनोखे स्वादिष्ट व्यंजन है।
कालू ने पूछा, ये क्या है? सुअर माँ ने समझाया, यह हजारों डॉलर का आयातित बकरा मांस है। और शाओफू ने माँ को धकेल दिया। आखिरकार उसका जन्मदिन निश्चित रूप से उसका जूझाव है। शियाओफू मेज पर विभिन्न व्यंजन और आयातित जूस पेश करता है। जब सभी लगभग खा लेते हैं तब वह थोड़ा संकेत करता है कि क्या कुछ और कमी है। सीधे नहीं कहते, सभी समझ जाते हैं। दाह्यांग द्वारा भेजा गया उपहार एक छोटे सुअर का बचत बैंक था, जिससे पैसे बचाकर एक शानदार क्रूज खरीद सकते हैं। हालांकि पिता ने उसके लिए यह उपहार एक क्रूज जहाज तैयार किया। छोटे फू ने फिर भी मुर्गे द्वारा बनाया हुआ निकाला। बचत बैंक में एक सिक्का डालने पर 18,700 युआन जमा होने की जानकारी तुरंत दिखती है, और इसका तुलना बड़े भालू से करना बिल्कुल अलग है। जिंग शियांग का उपहार नया है। ये उसके हाथ से बनाए कुकीज हैं, जिनका स्वाद मिशेलिन शेफ से कम नहीं। जिंग शियांग ने सोचा कि दूसरा पक्ष खुश होगा, लेकिन शियाओफू ने कहा कि सामान्य कुकी की कीमत 1000 युआन है। साधारण कुकी खाने से वह प्रभावित हुआ और उसने भी 1000 युआन की कुकी चखने के लिए कहा। पैन प्यांकी का आखिरी उपहार दिलचस्प था। ये एक मारने से बचने का कूपन था, जिसका मतलब है कि जब मार खाने का समय हो तब कूपन तोड़कर देना होगा, फिर एक बार छोड़ देगा। शियाओफू ने पांगाहू को विशाल बेवकूफ कहा, और सच में उसने एक पर्ची फाड़कर उसे दे दी। सब कुछ ठीक हो गया। चुनौतियों पर पांगहू ने सीधे इस्तेमाल वाले पन को तोड़ दिया और वे शियोंग छेम्बू को खारिज कर दिया। बड़े भालू और जिंग शियांग भी चले गए। कमरे में लान पांगाची को लगता है कि यह सिर्फ एक जश्न है। पशुता सबसे बड़ी है। शायद शियोफू अब पछता रहा है।